नमस्कार साथियों। आज हम लेके आए हैं मूलधन को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अभी तक हम पढ़ाते रहे साधारण ब्याज या दर या समय। आज हम आपको बताएंगे कि मूलधन को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है हमारा, किस मूलधन पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन पूछा गया सवाल में। मूलधन हमारे पास है, मूलधन बराबर क्वेश्चन मार्क, दर बराबर 2% और समय दिया है 3 वर्ष। साधारण ब्याज दिया है सवाल में, साधारण ब्याज लिखा हुआ है 90 रुपये। तो मूलधन पूछा गया है तो मूलधन वाला सूत्र लगाएंगे या फॉर्मूला लगाएंगे और मूलधन को ज्ञात करेंगे कि ऐसा कौन सा मूलधन था जो 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 90 रुपये आ गया। तो मूलधन वाला सूत्र है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ब्याज हमारे पास है 90 रुपये गुणे 100 बटे दर है 2% गुणे समय है 3 वर्ष। इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो 90 का 100 में गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 9000 और 2 गुणे 3 से भाग कर देंगे 90 में यानी 9 में, तो ये आ जाएंगे 1000, सॉरी 3 त्रिका 9, ये 3000 आ जाएंगे और 3000 में 2 का भाग कर देंगे तो संख्या निकल के आती है 1500 रुपये। यानी 1500 रुपये इस सवाल का मूलधन था जिस पर 2% की दर लगाई गई है और 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 90 रुपये हो गया है। इस प्रकार से हम और भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है हमारे पास, जो दर दी है वह 10% है और जो समय दिया है 4 वर्ष और जो ब्याज दिया है 2600 रुपये। तो सवाल है हमारे पास, किस मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2600 रुपये हो जाएगा। अब इसमें 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है 2600 रुपये, जो हो रहा है उसका मूलधन ज्ञात करना है हमें। तो मूलधन निकालने के लिए अभी हमने बताया है फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है मूलधन
बराबर ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। अब मूलधन निकालने के लिए हमें ब्याज की आवश्यकता पड़ेगी, दर की पड़ेगी, समय की पड़ेगी। तो सवाल में जो है दर दी है वह 10%, समय दिया है 4 वर्ष, और जो ब्याज दिया है ब्याज है 2600 रुपये। मूलधन निकालेंगे तो सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो दर हमारे पास थी 10%, समय था 4 वर्ष, ब्याज था 2600 रुपये। इसका मूलधन ज्ञात करना है, जबकि समय हमारे पास वर्षों में है, महीनों में भी होता है और जो है दिन में भी होता है। तो चलिए निकालते हैं। ब्याज हमारे पास है 2600 रुपये इंटू 100 बटे दर दी है 10% इंटू समय, यानी टाइम दिया है 4 वर्ष। इसका गुणा कर देंगे, 2600 का गुणा 100 में करेंगे तो 2,60,000 और 10 गुणे 4, 10 से ये 1 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। 26,000 बटे 4, 2 से भाग कर देंगे, ये 13,000 हो जाएंगे, और 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएंगे, 2 से भाग कर देंगे तो संख्या आएगी 6,500। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, संख्या आ जाएगी हमारे पास 6,500। तो जो मूलधन था 6,500 रुपये, उसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा वह निकलेगा 2600 रुपये। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों, सवाल समझ में आ रहे हों, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, जो अगला सवाल दिया हुआ है अगला सवाल लिखा हुआ है दर दी है 5% और समय भी दिया है 5 वर्ष, और जो ब्याज है वह है 750 रुपये। तो सवाल हमारा है किस मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो इसमें भी मूलधन पूछा है। आज जितना भी पढ़ा रहे हैं हम, या जितने भी सवाल लगवा रहे हैं, उसमें मूलधन ही ज्ञात करना है, क्योंकि दर और समय बता चुके हैं। तो मूलधन बराबर होता है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। इसके लिए हमें ब्याज की आवश्यकता है, दर की आवश्यकता है और समय की आवश्यकता है। तो जो परसेंट में लिखी हुई होती है वह दर होती है, यानी दर बराबर 5%, और जो वर्ष, महीने या दिन में लिखा होता है वह समय होता है।
समय लिखा है 5 वर्ष, और जो साधारण ब्याज दिया है, ब्याज लिखा है साधारण ब्याज बराबर 750 रुपये। तो जब हमारे पास दर है, समय है, अब हम निकालेंगे मूलधन। तो ब्याज दिया है हमें 750 रुपये, इस तरह से 750 इंटू 100 बटे दर लिखी हुई है 5%, और समय भी दिया है 5 वर्ष। 750 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 75,000, और 5 का 5 में गुणा कर देंगे ये हो जाएंगे 25। ब्याज लिखा था हमारा 750 रुपये, ब्याज की जगह पर ब्याज की राशि लिख दी इंटू 100, दर लिखी थी 5% और समय लिखा था 5 वर्ष। 5 का 5 में गुणा कर दिया तो ये हो गए 25, और 750 का 100 में गुणा कर दिया ये हो गए 75,000। अब 25 के पहाड़े से ये कट जाएंगे 3 बार में, क्योंकि 25 दिया 75, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन निकल के आ गया हमारा 3,000 रुपये। हमें उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा हुआ है, किस मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,250 रुपये हो जाएगा। जैसे हम बता चुके हैं अभी, इससे पहले जो सवाल लगवाए हैं उसी प्रकार से इसका भी आंसर निकालेंगे। तो लिखा है किस मूलधन पर, तो मूलधन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अब ये ब्याज कौन सा दिया है, ब्याज दिया है साधारण ब्याज, ब्याज इंटू 100 बटे दर गुणे समय। तो सबसे पहले तो ब्याज पता होना चाहिए, तो दर दी है हमें, जो प्रतिशत में होती है वह दर होती है 15%, और समय लिखा हुआ है हमारे पास 2 वर्ष, और जो ब्याज है वह लिखा हुआ है 2,250 रुपये। देखते हैं, ब्याज लिखा हुआ है 2,250 रुपये इंटू 100 बटे दर लिखी है 15 गुणे समय 2 वर्ष। ब्याज की जगह पर ब्याज की राशि रख दी इंटू 100 बटे दर की जगह पर दर और समय की जगह पर समय की राशि। इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2,250 का गुणा 100 में करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, ये हो जाएंगे 2,25,000 बटे 15 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 30। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म कर देंगे, भाग कर देंगे 3 का, तो 3 सत्ते 21, एक बची
3 पंचे 15, 2 जीरो बची, ये संख्या निकल के आ जाएगी 7,500 रुपये। ये संख्या निकल के आ जाएगी 7,500 रुपये। तो गाइज आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे जो सवाल हैं वो समझ में आए होंगे। अगर सवाल हमारे समझ में आए हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।